साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 231 नंबर के क्वेश्चन। साथियों ये हमारा आदिकाल से संबंधित ही चल रहा है पूरा का पूरा। और आदिकाल में अभी बहुत सारे प्रश्न और हैं। और धीरे धीरे देखिए हम लोग 231 नंबर के प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू इनसे जुड़े हुए हैं उनमें बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को वो अच्छे से कर रहे होंगे साथियों। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं 231 नंबर के प्रश्न से। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? देखो सबको पता है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा क्योंकि पहले पिंगल भाषा ए ऑप्शन में दिए उसने, तो ये गलत करने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा कि जो वीर रस की रचनाएं हैं उन सभी में जो आदिकालीन साहित्य है उसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। डिंगल भाषा क्या होती है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी होती है। और पिंगल भाषा क्या होती है? अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा होती है। ठीक है, याद रह जाएगा। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया गया। ये दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है साथियों, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है तो इसे आप याद रख लीजिएगा। डिंगल भाषा जो है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मेल से बनती है। ठीक है। और पिंगल भाषा जो है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा के मेल से बनती है। ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। बहुत मजेदार प्रश्न है भाइयों, पढ़ते रहिए जी। 232 नंबर का प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र। क्या नाम है? हेमचंद्र। तो शब्दानुशासन हेमचंद्र का क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। शब्दानुशासन हेमचंद्र का एक व्याकरण ग्रंथ है, ये बात याद रखिएगा। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं को समावेश किया गया है। रस मीमांसा 1949 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई। दोहा को सरप्पा ने पहुम चर्यु स्वयंभू के द्वारा लिखी गई रचना है। ये देखिए खालिक बारी अनेक बार पढ़ लिया, किसकी है? अमीर खुसरो की है। खालिक बारी रचना किसकी है? अमीर खुसरो की रचना है। खालिक बारी यानी कि कोश ग्रंथ है। दो सूखने, हालात कन्हैया, नजराने हिंदी, पहेलियां, मुकरियां, गजल, ये सब किसकी रचनाएं हैं? अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो का जो जीवन काल रहा 1253 से 1325 ईस्वी तक रहा। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है अब्बुल हसन है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि अर्थात प्रथम कवि कहे जाते हैं। तो ये रही इंपॉर्टेंट बातें, आप लोगों ने पढ़ ली है साथियों। अगला प्रश्न आता है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले अनेक बार यह प्रश्न पूछा गया है, अनेक बार। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश या उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले, अपभ्रंश या उत्तर अपभ्रंश, देखो हर जगह अपभ्रंश आता है लेकिन ये भी याद रखिएगा उत्तर अपभ्रंश भी पूछा जाता है। तो अपभ्रंश या उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी गुलेरी ने कहा है। 1883 से 1922, 1883 से 1922 इनका जीवन काल रहा, इनका समय रहा साथियों। तो ये अच्छे से याद रखिए। और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा हिंदी का जो आदि कवि माना गया था वो भी आपको याद होगा, राजा मुंज को माना गया था। याद रख लीजिएगा, ठीक है। 235 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है? बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा है, कुमार रासो दलपत विजय ने लिखा था। तो यहाँ पर तो कुमार रासो ही है। तो ये ऑप्शन क्या है? संगत क्रम निम्नवत यहाँ पर दिया गया है। तो याद रखिएगा, बीसल देव रासो नरपति नाल का, कुमार रासो दलपत विजय का। तो जगनिक यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। कुमार रासो जो है दलपत विजय का है, ना कि जगनिक का है। विजय पाल रासो नल सिंह का है।
ये संगत पूछ रहा है, अरे वेरी गुड वेरी गुड, संगत पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन राइट आ जाएगा इसका। पहला ऑप्शन राइट आ जाएगा। तो खुमार रासो दलपत विजय का है, ना कि जगनी का। विजयपाल रासो नरसिंह का है, चंद्रप्रदाय का नहीं है। परमार रासो जो है किसका है, जगनी का है, न कि दलपत विजय का। तो याद हो जाएगा, बिसल देव रासो नरपति नाल का, खुमार रासो दलपति विजय का, विजयपाल रासो नरसिंह का, परमार रासो जगनी का। परमार रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। याद हो जाएगा। राहुल वेल किसकी रचना है, रोड़ा कवि की रचना है, सबको पता है राहुल वेल किसकी रचना है, रोड़ा कवि की रचना है। देखिए धीरे 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 इन प्रश्नों को पढ़ते पढ़ते ऐसे रिपीट होने लग जाते हैं प्रश्न कि आपको मजा ही आ जाएगा। राहुल वेल रोड़ा कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर दास शर्मा की पहुम चरियो स्वयंभू की रचना मानी जाती है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, देखो रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रसायन से किसने मानी है, ये पता आपको होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ जो रासो शब्द की जो उत्पत्ति है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रसायन से मानी है। किसने मानी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है साथियों। तो आप सबको पता होगा आचार्य हजार्य प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। गार्सद तासे ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसु या फिर राजसूय शब्द से मानी है। और कविराय श्यामल दास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से मानी है। और महाउपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री या श्री विंदेश्वरी प्रसाद पाठक ने रासो शब्द की उत्पत्ति राज यश शब्द से मानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो इंपोर्टेंट जो सर्वमान्य मत है, जो निर्णायक मत माना जाता है, वो ये है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रासक शब्द से मानी गई है साथियों। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो साथियों मैंने आपको इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल बता दी है। ठीक है ना, आप लिख लेना जितना मैंने बताया पूरा आप लिख लेना। और कुछ यहाँ पर दिए भी गए हैं। रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। राजसूय से रासो शब्द की उत्पत्ति गार्सद तासी ने। राजयश से हर प्रसाद शास्त्री ने। रासक से नरोत्तम स्वामी ने। और राज से नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा मानी गई है। लेकिन सर्वमान्य मत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। यह आप याद रख लीजिएगा। देखो कितनी बार ये प्रश्न कैसे आया है। ठीक है ना। तो साथियों कॉलेज लेक्चरर में भी ये काम आएगा आप लोगों के। और किसी भी स्टेट में आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो प्लीज इन प्रश्नों को पढ़िए और दूसरों का भी भला कीजिए। आप शेयर कीजिए साथियों, फेसबुक पे शेयर कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, कैसे भी कीजिए, जरूर से जरूर। अगर मैं आपके साथ अगर ये मेहनत कंटिन्यू कर रहा हूँ तो दिल से बता रहा हूँ साथियों आपको इसका फायदा मिलेगा। और शायद आपको भी मन में ऐसा लगता होगा जो बंदा शुरू से लेकर के अभी तक पढ़ रहा है ना, ये मान के चलिए उसको ये महसूस होता होगा यार जबरदस्त प्रश्न है साथियों। ठीक है ना। चलते हैं बढ़ते हैं आगे। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है, आदिकालीन रचनाओं का जो सही अनुक्रम है, अब हम लोग पढ़ते ही हैं, सबको पता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास यहाँ पर सबसे पहले आता है। फिर स्तुली भद्र रास आता है। फिर नेमिनाथ रास आता है। फिर संगीत रत्ना कर आता है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा और यहाँ दिया भी हुआ है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, शालिभद्र सूरी की है। स्तुलिभद्र रास जीन धर्म सूरी की है। नेमिनाथ रास सुमति गणी की है। और संगीत रत्नाकर ये सारंग देव की रचना है। साथियों याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास, स्तुलिभद्र रास, ठीक है, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। आगे पहुम चरियु, देखो ये आगे पहुम चरियु कितनी बार पढ़ लिया, कितनी बार। पहुम चरियु किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना है। रेठनेव चरियु किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू छंद किसकी रचना है, स्वयंभू। जो यहाँ पर स्वयंभू है वो कौन थे, जैन आचार्य थे, सबको पता है। ठीक है ना। तो पहुम पहुम चरियु एक राम कथा है। और रेठनेम चरियु एक हरिवंश पुराण कृष्ण कथा है।
याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पहुम चरिव राम कथा है, रिटनियम चरिव हरिवंश पुराण कृष्ण कथा है, स्वयंभू छंद भी स्वयंभू के द्वारा ही लिखी गई रचना है। जैन आचार्य स्वयंभू की रचनाएं ये अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है साथियों। अपभ्रंश का इनको क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एक मात्र ग्रंथ संदेश रासक है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी से उत्तरार्ध 13वीं शताब्दी तक पूर्वार्ध में मानी जाती है। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ माना जाता है, संदेश रासक अब्दुल रहमान का। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला ग्रंथ माना जाता है। याद रखिएगा, चंद्रबरदाय द्वारा लिखित एकमात्र रासो काव्य पृथ्वीराज रासो है। ये एक प्रबंध शैली में और डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला वीर और श्रृंगार काव्य है। चंद्रबरदाय हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंद है और 69 सर्ग या खंड है साथियों। ठीक है। तथा चंद्रबरदाय को हम लोग छप्पे छंद या छप्पे छंद का सम्राट भी कहते हैं। विद्यापति ने संस्कृत, अवध और मैथिली भाषाओं में रचनाएं करी थी। विद्यापति के द्वारा तिरहुत के राजा शिव सिंह के और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। शिव सिंह में इन्होंने जो है कीर्ति लता तो कीर्ति सिंह के इसमें लिखी, और कीर्ति पताका जो है इन्होंने शिव सिंह के इसमें लिखी थी। विद्यापति श्रृंगारी भक्त और रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। बहुत कुछ पढ़ लिया साथियों। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, ज्योतिश्वर ठाकुर ने क्या लिखता? युक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखी है? ज्योतिश्वर ठाकुर। नहीं 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 नहीं, युक्ति व्यक्ति प्रकरण ज्योतिश्वर ठाकुर ने नहीं लिखी। यहाँ पर ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है, देखिए, ज्योतिश्वर जो ठाकुर जो रचना है वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर लिखा है। और दामोदर भट्ट के द्वारा जो रचना लिखी गई है, दामोदर भट्ट ने रचना लिखी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाल ने बीसल देव रासो और रोड़ा कवि के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? राहुल वेल। तो इस तरह से आप इसको मैच कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यानी कि वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का 14वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में दामोदर भट्ट, और बिसल देव रासो नरपतिनाल का 1155 में, राहुल वेल 10वीं शताब्दी रोड़ा कवि, खुमाण रासो 9वीं शताब्दी दलपत विजय का रहा है साथियों। तो अगला क्वेश्चन है 241 नंबर का, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं? पुष्पदंत जो है किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं साथियों? ये आप कमेंट करके बताइए, पुष्पदंत जो है किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं? तो कमेंट करके बताइएगा साथियों। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर 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 साथियों, आप जो है इसे अपने फेसबुक पर भी शेयर कीजिए। और आपको अच्छा लगता है तो साथियों अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है, उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, मेरे हिसाब से आप पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को।